दोस्त, दो फितरतें। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। यह दोनों बचपन से हया एक दूसरे के साथ थे, लेकिन आने की फितरतें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। एक का नाम अकाम था और दूसरे का नाम फखर। दोनों के नाम तो एक जैसे थे, लेकिन अनकी आदत और रवैये में जमीन आसमान का फर्क था। अकराम बहुत ही आजिज़ और मिलनसार था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसकी मुस्कुराहट हर किसी के दिल को छू लेती थी। वह हस्ब की मदद करता और कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता था। उसकी नरमियावर मोहब्बत भरी बातें सबको पसंद आती थी। दूसरी तरफ फखर बेतमगरूर था। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था और अस्कारवी अक्सर दूसरों को तकलीफ पहुंचाता था। वह खुद को बेहद होशियार और खूबसूरत समझता था और दूसरों को हकीर समझता था। उसकी खुद पसंदी ने इसे दूसरों से दूर कर दिया था। इकराम हमेशा सच बोल था और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। इसके सच्चाई और दियानतदारी ने इसे सबका पसंदीदा बना दिया था। वहां पर गलती मानने से भी नहीं हचकचाता था। अगर कभी कोई गलती हो जाती तो वह फौरन माफी मांग लेता था। फखर झूठ बोलने और दूसरों पर इल्जाम लगाने में माहिर था। वह हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता और दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराता। वह अपनी गलती कभी कबूल नहीं करता था और हमेशा दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराता था। उसकी आदत से दूसरों से दूर कर देती थी। अकराम को पढ़ना बेहद पसंद था। वो किताबों में खो जाता और इल्म हासिल करने का शौकीन था। वहां स्कूल में भी होशियार था और हमेशा नए नए काम सीखने को तैयार रहता था। उसकी मेहनतावर लगन ने इसे क्लास में सबसे आगे रखा। फखर को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह किताबों से दूर भागता और क्लास में भी ध्यान न यह देता था। वह सारा दंगलियों में घूमता रहता था और दूसरे बच्चों को परेशान करता था। इसकी आदत से अक्सर मुश्किल में डाल देती थी। अकराम और फखर के दोस्ती सबके लिए लोग हैरान होते कि हिदू मुख्तलिफ फितरतों वाले लड़के कैसे दोस्त बन गए, कि उनके दोनों के मजाजा और आदात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक आजिज़ और दूसरा मगरूर, एक सच्चा और दूसरा झूठा। लेकिन अकराम फखर को अपना दोस्त समझता था, हाँ, और उसे सही रास्ता पर लाने की कोशिश करता रहता था। वो हमेशा फखर को समझाने की कोशिश करता कि सच्चाई और दियानतदारी है असल कामयाबी किंजी हैं। अकराम आके सिर्फ फखर को पढ़ाई में मदद करता और इसे किताबों की अहमियत बताता। वो चाहता था कि फखर भयास की तरह मेहनतिया और दियानतदार बने। शुरू में फखर अकराम की बातों को नजरअंदाज करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया, हाँ, अकराम की बातों में सच्चाई है। वक्त के साथ साथ फखर ने इकराम की बातों को संजीदगी से लेना शुरू किया और दोनों ने मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। फखर ने बे की मदद करना शुरू कर दिया और इसकी खुद पसंदी कम होने लगी। इसने सच्चाई और दियानतदारी की अहमियत को समझा। अकराम और फखर के दोस्ती ने सबको हैरान कर दिया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत अच्छी सीखा और उनकी दोस्ती मजबूत हो गई। गांव के लोग ब्याबान दोनों के दोस्ती की मिसाल देते। इकराम की आजिज़िया और फखर की बदलती हुई फितरत ने सबको मुतासिर किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव में खुशियां और मोहब्बत का माहौल पैदा किया। इनके दोस्ती ने सबको ये सबक दिया कि सच्चाई, दियानतदारी और आजिज़ी ही असल कामयाबी की कंजी हैं। इकराम का तहफा। एक दिन इकराम के वालिद ने इसे एक खूबसूरत कलम तहफे में दिया। यह कलम न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बेहद खास भी था, क्योंकि इसके वालिद ने इसे बड़ी मोहब्बत से चुना था। अकराम बहुत खुश हुआ क्योंकि वो हनिया कलम लेने के लिए बहुत अरसे से जिद कर रहा था। उसने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया और उनके गले लग गया। अकराम ने फौरन अपना नया कलमा स्कूल ले जाने का फैसला किया। वो चाहता था कहा सके दोस्त अभ्यास की खुशी में शरीक हों और इसके नए कलम को दिखें। वह अपने दोस्तों को नया कलम दिखाना चाहता था। स्कूल पहुंचते हयास ने अपने दोस्तों को जमा किया और इन्हें नया कलम दिखाया। स्कूल जाते हुए इकराम का सामना फखर से हुआ। फखर इसका बेहतरीन दोस्त था, लेकिन कभी कभी वो हसद भी करता था। फखर ने जब नया कलम देखा वह उसकी आंखें लाल हो गईं। वह इकराम के कलम को देखकर हसद महसूस करने लगा। ये क्या है? फखर ने इकराम से कहा। इसकी आवाज में हसद और तजस्सुस दोनों थे। तुम्हें ये नया कलम कहां से मिला? फखर ने पूछा। वो जानना चाहता था कि इकराम को ये खूबसूरत कलम कैसे मिला। इकराम ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये मेरे अबू ने मुझे तहफे में दिया है। इसने फखर को बताया कि इसके वालिद ने ये कलम खास तौर पर इसके लिए खरीदा है। फखर को इकराम का नया कलम बहुत पसंद आया। वो इस कलम को देखकर हैरान रह गया और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। इसने इकराम से कहा, क्या तुम मुझे ये कलम दे सकते हो? फखर ने इकराम से कलम मांगने की कोशिश की। इकराम ने फौरन कहा, नहीं, ये मेरे अबू का दिया हुआ तहफा है। फिर इसने फखर को बताया कि यह कलम के लिए बहुत खास है और वहां से किसी को नहीं दे सकता। फखर ने मायूसी से सर हिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। इकराम ने अपने दोस्त की मायूसी को महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि यह कलम के लिए बहुत कीमती है। इकराम ने अपने नए कलम से लिखना शुरू किया और उसे बहुत मजा आया। इसने सोचा कि यह कलम की मेहनत और लगन की अलामत है। शाम को इकराम ने अपने वालिद को अपनी ये तहरीर दिखाया और उनके तारीफ सुनी। इसने महसूस किया कि हस्कानिया कलमा के लिए वाकई यह एक कीमती तहफा है। इकराम ने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया और उनके गले लग गया। इसने सोचा कि हस्कानिया कलमा के वालिद की मोहब्बत और शफकत की अलामत है। फखर की बेइज्जती। फखर को इकराम की बात बुरी लगी। इकराम ने सिर्फ एक मामूली सी बात कही थी, लेकिन फखर ने इसे दिल पर ले लिया। इसने गुस्से में कहा, तुम बहुत बखेल हो, तुम मुझे अपना नया कलम तक नहीं दे सकते। फखर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये कलम तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? फखर ने इकराम से पूछा। इकराम ने फखर को समझाने की कोशिश की कि ये कलम इसके लिए बहुत अहम है। ये मेरे वालिद ने मुझे तहफे में दिया था, इकराम ने कहा। लेकिन फखर इसकी एक ना सुनी। इसने इकराम की बातों को नजरअंदाज किया और अपने गुस्से में मुब्तला रहा। वो गुस्से में वहां से चला गया। इसके दिल में इकराम के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। स्कूल पहुंचकर फखर ने अपने दोस्तों को इकराम का नया कलम दिखाया और कहा कि ये उसने चराया है। देखो, मैंने इकराम का कलम चरा लिया। फखर ने फखर से कहा। सब बच्चे फखर पर हंसने लगे और इसे झूठा कहने लगे। तुमने ये कलम नहीं चराया, एक बच्चे ने कहा। फखर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने सोचा कि इसने इकराम के साथ बहुत बड़ा सलूक किया है। इसे समझ आया कि इसे इकराम से माफी मांगनी चाहिए। इकराम, मुझे माफ कर दो, फखर ने कहा। इकराम ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त। सब कामुज मुकाबला। अगले दिन स्कूल में एक आर्ट मुकाबला मुनाकदा हुआ। तमाम बच्चों को इस मुकाबले में हिस्सा लेने का हुक्म दिया गया। इकराम ने खूबसूरती से एक तस्वीर बनाई। इसने अपनी तस्वीर में का एक खूबसूरत मंजर दिखाया था। फखर को पेंटिंग करना नहीं आता था। इसने जल्दी एक तस्वीर बनाई और इसे जमा करवा दिया। जब नताइज का ऐलान हुआ तो इकराम की तस्वीर को पहला नाम मिला। फखर की तस्वीर को कोई नाम नहीं मिला। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। इकराम के वाना में मिलते ही सब बच्चों ने तालियां बजाएं। वह बहुत खुश था। इसने अपना इनाम अपने वालिद को दिखाने का फैसला किया। फखर को इकराम की कामयाबी पर बेहतर शिकाया। वो समझ गया कहा सके बदतमीज वर गरूर की वजह से इसे हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता है। फखर ने इकराम से माफी मांगने का फैसला किया। वह इकराम के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो इकराम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। फखर का गुरूर टूटना। इकराम ने फखर को माफ कर दिया। फखर ने वादा किया कि वो आइंदा कभी गुरूर नहीं करेगा और हमेशा सच बोलेगा। फखर ने अपनी गलतियों से सीखा और एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। इसने इकराम की दोस्ती की कदर समझी और इससे सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना सीखा। माफी और दोस्ती। इकराम और फखर फिर से अच्छे दोस्त बन गए। वो एक दूसरे की मदद करते और एक साथ खेलते। फखर ने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। इसे एहसास हुआ कि आजिज़ी और सच्चाई ही जिंदगी में कामयाबी का राज है। आजिज़ी का फल। वक्त गुजरता गया।
इकराम अपनी मेहनत और लगन से एक कामयाब उस्ताद बन गया। वो बच्चों को न सिर्फ तालीम देता था बल्कि उन्हें अच्छे इंसान बनने की तरगीब भी देता था। फखर ने भी मेहनत की और एक कामयाब ताजर बन गया, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि इसे अपनी गलतियों से क्या सबक मिला है। सच्ची खुशी का राज। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आजिज़ी और सच्चाई ही जिंदगी में सच्ची खुशी का राज हैं। हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, जो लोग आजिज होते हैं अल्लाह उन्हें बुलंद करता है, और जो लोग गुरूर करते हैं अल्लाह उन्हें जलील करता है।